औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए एक बिल्कुल नया सिलसिला और एक नया जो है ना वो काम मैं करने लगा हूँ। वैसे फ़ेसबुक पर मैं तरकीब वगैरह तो शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन आज जो है ये पूरी तफसील के साथ मैंने आपको एक तरकीब बतानी है, एक रेसिपी बतानी है। और इसका टाइटल क्या है? कुकिंग विद मी। लो जी, हमने क्या बनाना है? छुआरों का हलवा बनाना है। छुआरों का हलवा, हाय हाय हाय, ये सर्दियों में छुआरों का हलवा खा के तो मज़ा ही आ जाए। सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, मैं कहता हूँ बंदा जो है वो क्या कहता है, रज़ाई उठा के फेंकेगा कि दूध, देसी घी, चीनी, छुआरों और खुश्क मेवाजात से तैयार करदा हलवा जो सर्दियों के मौसम में सर्दी के असरात से बचाने के अलावा जिस्मानी, दिमागी, आसाबी और हर तरह की कमज़ोरी का खात्मा करता है। इसमें मुख्तलिफ अज्जा की कमी बेशी और शमूलियत से उसे एक ताकतवर दवा का रूप भी दिया जा सकता है। अगर इसे बनाते वक्त चीनी और घी शामिल ना किए जाएँ तो इसे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी कम मिकदार में खा सकते हैं। ये नहीं कि पूरी प्लेट ही खानी है, थोड़ी सी जी। लो जी, इसकी अज्जाए तरकीबी नोट करें। देखें जी, अज्जाए तरकीबी इसमें लाजमी अज्जा जो पढ़ने ही पढ़ने हैं। लो जी, दूध इसमें डालना है आपने 5 लीटर या 5 किलो। और छुआरे कितने होने चाहिए? 1 किलोग्राम गुठली निकाल कर साफ़ किए हुए इनको 24 घंटे पहले आपने दूध में भिगो के रखना है। अब देखिए, अब क्या करना है, आपने टाटरी लेनी है थोड़ी सी दूध फटाने के लिए, और गंदम का आटा और मैदा आपने थोड़ा सा लेना है, बस कोई 100 ग्राम के राउंड अबाउट हो, ये काफ़ी है हलवा गाढ़ा करने और उसमें दाना बनाने के लिए। नहीं भी डालेंगे तो फिर भी हो जाएगा। और छोटी इलायची का दाना हस्बे ज़रूरत खुशबू के लिए, दाने निकाल लेने हैं आपने और उनको बारीक बारीक जो है वो कर लेना है, कूट लेना है उनको। अब ये हैं इजाफी अज्जा, ये अगर नहीं भी डालेंगे तो आपका हलवा तैयार हो जाएगा। देसी घी ये 500 ग्राम, इसकी जगह पे आप बनास्पति आयल या रोगन जैतून भी डाल सकते हैं। इसके बाद चीनी 500 ग्राम, हस्बे जायका आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मीठे का शौकीन है तो बढ़ा ले, कम चाहिए तो उसको थोड़ा कर ले, सिरे से ना डाले तब भी चलेगा। चीनी की जगह आप गुड़ डालना चाहें, शक्कर डालना चाहें, शहद डालना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम, हमने कौन सा रोका है आपको। बादाम जो है 250 ग्राम, गिरियाँ निकाल के, छिलकों समेत नहीं डालने। अखरोट भी 250 ग्राम, ये गिरियाँ निकले हुए। आधा किलो अगर लेंगे अखरोट तो उसमें से 250 ग्राम निकल ही आएंगे। पिस्ता 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, खसखस 100 ग्राम, चार मगज़ 100 ग्राम। ये अब आपकी हिम्मत है, इनमें से आप कितना कुछ डालना चाहते हैं। इनके बगैर भी हलवा बन जाएगा, यानी सिर्फ दूध और छुआरों से भी बन जाएगा, और इन चीज़ें, ये चीज़ें जो इजाफी डाल के भी बन जाएगा। इसके बाद इसके मेडिसिनल अज्जा, अद्वियाती अज्जा जो इसमें शामिल हो सकते हैं, ज़ाफ़रान, मुश्क, असगंधे नागौरी, मूसली, दारचीनी और जिनसिंग, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इनके बारे में ये ज़हन में रखें कि अद्वियाती अज्जा आपने हमेशा किसी मुस्तनद हकीम के मशवरे से शामिल करने हैं। इसलिए मैंने इनकी मिकदार भी नहीं लिखी कि आपने कितना कितना शामिल करना है, ऐसे ही आप तजर्बे करना शुरू कर जाएंगे। तो ये ज़ाहिर है, क्योंकि अगर इनकी मिकदार कुछ कम ज़्यादा हो गई तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। लो जी, बनाना किस तरह है? लो जी, हम अपनी तरकीब आपको दे रहे हैं, और ये कोई बाज़ारी तरकीब नहीं है, ये मेरे नाना जी की बताई हुई ख़ानदानी तरकीब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले दूध को कढ़ाई में डालें और गर्म करें। कितना गर्म करना है? ज़ाहिर है फुल गर्म करना है। और जब दूध उबलने पर आ जाए तो इसमें छुआरे डाल दें। अब छुआरे गुठली निकाल कर और 24 घंटे पहले दूध में भिगो कर रखें ताकि नरम हो जाएं। अगर आप चाहें कि छुआरे हलवे में नज़र ही ना आए, यानी बिल्कुल प्लेन हमवार हलवा लगे, पता लगे कि बिल्कुल बर्फ़ी बनी हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, छुआरों को ग्राइंड कर लेना है या उनको बारीक बारीक पीस लेना है। लो जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है कि दूध उबलने लगे तो उसे फटाने के लिए इसमें टाटरी डाल दें। दूध फटने पर आग मध्यम कर दें और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता दूध का पानी खुश्क होता जाएगा और दूध इकट्ठा होने लगेगा।
इस मरहले पर बड़ी एहतियात से मैदा और आटा मिक्स करके हलवे में शामिल करते जाएं। बेहतर है कि पहले ही दूध में मिलाकर रख लें। एहतियात से छिड़कते जाएं। अगर बाजारी हलवे जैसा डार्क ब्राउन रंग चाहिए तो उसमें चॉकलेट पाउडर मिला लें, वो भी चॉकलेट पाउडर मिलाते हैं, आप भी मिला लें। और ये जो आटा आपने मिक्स करना है, इसको मिक्स करते हुए बड़ी एहतियात करनी है। अगर एहतियात नहीं होगी तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। या इसको ऊपर आप छिड़कते जाएं, जिस तरह वो हाथ में लेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके उसको उसके ऊपर छिड़कते जाएं, तो इस तरह भी जो है वो मिक्स हो जाएगा। और अगर पहले ही उसको दूध में मिक्स करके आप रख दें तो आराम, जिस तरह कस्टर्ड को मिक्स करते हैं दूध में, ऐसे ही उसे मिक्स करके आराम से रख दें तो फिर उसके जो है वो गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो ये इसका तरीका है। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये मराहल जो है कढ़ाई समेत नज़र आ रहे हैं, तो वो ज़रा देखिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त कढ़ाई नज़र आ रही है और ये देखें कढ़ाई में दूध तकरीबन गर्म हो चुका है। और ये देखें इसके अंदर छुआरे भी मौजूद हैं। और बस अब मैं इसमें टाटरी मिक्स करने लगा हूँ और ये देखें छुआरे इसके अंदर मौजूद हैं और दूध उबाले पे आया हुआ है। अब देखिए, ये देखिए बड़े आराम से जो है ये, बस ये चमचा आपने चलाते रहना है, ये काम नहीं करना कि चम्मच आपका रुक जाए, बस वो जो है चम्मच की मूवमेंट जो है वो चलती रहे। अब देखें आगे, अब देखें, ये देखें थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। बस ये कोई 2 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है मुख्तलिफ जगहों से काट काट के, क्योंकि पूरा टाइम तो ये तकरीबन, ये देखें कि ये दूध फट चुका है और टाटरी ने अपना काम कर दिया। ये देखें दूध फट चुका है और वो देखें दूध की मिकदार भी कम हो गई है। बस इस मिकदार को आपने कम करना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये टाटरी जो है अपना काम कर चुकी है और दूध फट चुका है। अब देखिए ये इसका बनाने का तरीका हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ये बनाने का तरीका, इसका दूसरा मरहला देखिए कि अब दूध इकट्ठा होने लगेगा और पानी गायब होने लगेगा। इस मरहले पर चीनी शामिल करें और चम्मच हिलाना जारी रखें, वरना हलवा कढ़ाई के तले से चिपक कर जलने लगेगा। आखिरी 1-1.5 घंटा बाजुओं का इम्तिहान है, अगर इस इम्तिहान से गुजर सकें तो ठीक, वरना किसी की इमदाद हासिल करें। अब आपका हलवा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस मरहले पर घी या ऑयल थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं, घी हलवे में मिलकर गायब हो जाएगा। इस मरहले पर आपके हाथ नहीं थकने चाहिए, अगर चमचा हिलाना बंद हुआ तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी और हलवा जल जाएगा। इस मरहले पर हलवे की खुशबू आपके घर के अलावा हमसायों के घरों में भी पहुंच रही होगी। अब मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाटरी डालने के बाद अब दूध उबल रहा है और ये उबाले खा रहा है दूध, और इसका जो है ये सॉलिड्स जो हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे वीडियो चल रही है। ये कोई 3 मिनट की वीडियो है। ये वैसे 3 मिनट का काम नहीं है, ये कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसके ऊपर। इसको तैयार करने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है भरपूर, इसको अगर तैयारी से आप तैयार करेंगे तो। ये देखें अब जो है ये दूध इकट्ठा हो रहा है और मैंने इसमें जो है मैदा और आटा भी मिक्स किया हुआ है। अब देखें बिल्कुल मिकदार कम हो चुकी है दूध की, ये देखें। और छुआरे जो है ये देखें कुछ और मिकदार कम हो गई है, अब ये बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है। देखें इसको बड़ा बिल्कुल जो है ये अब करीब करीब हो रहा है। और ये देखें छुआरे अब इसमें नज़र आ रहे हैं। मैंने ग्राइंड करके नहीं डाले थे, वैसे ही डाल दिए थे। अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो छुआरे नज़र नहीं आएंगे और हलवा बिल्कुल प्लेन बनेगा। ये देखें अब ये और गाढ़ा हो चुका है। इस मरहले पर आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं, मैंने तो शामिल की ही नहीं, तो इस मरहले पर आप चीनी और घी वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें अब ये और गाढ़ा हो गया है। ये देखें, ये देखें अब ये यहाँ पे मेहनत शुरू हो गई है। ये अब किनारों से नहीं लगने देना। वो देखें, वो देखें किनारों से इसको बिल्कुल नहीं लगने देना। अगर किनारों से लग गया तो फिर काम ख़राब हो। ये देखें अब बिल्कुल अब जो है वो डार्क हो रहा है। और ये देखें यहाँ इस मरहले पे आपने घी शामिल करना है, मैंने वैसे नहीं किया क्योंकि मैंने चीनी और घी के बगैर तैयार किया। अब जहाँ आप देखें हार्ड हो गया हलवा, देखें ना अब हार्ड हो गया, सख्त हो गया है। तो ये इसको आप देखें आया है क्या ज़बरदस्त बन गया। अखरोट भी अब इसमें डाले जा चुके हैं, अखरोट भी इसमें डाले जा चुके हैं। और ये देखें ट्रे में ये निकल चुका है
तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ट्रे में निकला हुआ। तो पहले हम जो है ज़रा फाइनल तरीका आप देखें, यानी एंड किस तरह होगा इसका, कि बस जब आपकी मेहनत का सिला करीब हो, रंग तब्दील हो रहा हो, तो इस मरहले पर इसमें इलायची दाना जो आपने पहले ही कूट के रखा होगा इसमें शामिल करें और इलायची की खुशबू का लुत्फ़ लें। इस मरहले पर अद्वियाती अज्जा भी शामिल कर सकते हैं, मगर अद्वियाती अज्जा कभी किसी मुस्तनद हकीम के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, वरना फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। और जब हलवा घी छोड़ने लगे तो इस मरहले पर जितने ड्राई फ्रूट रखे हैं उनमें सजावट के लिए बचाकर बाकी सब हलवे में शामिल करें और चम्मच चलाकर अच्छी तरह यकजान करें। इसके बाद आप हलवे में जितनी सख्ती चाहते हैं उस हिसाब से तैयार कर लें, जितनी सख्ती चाहते हैं उसमें आप उस हिसाब से बनाएं अपना हलवा। और ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ट्रे में तैयार हलवा मैंने निकाल के रखा हुआ है। इस पर कोई मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसमें जो है छुहारे और अखरोट शामिल किए गए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल छुहारे नज़र आ रहे हैं, अखरोट भी नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, और ये ट्रे में तैयार हो चुका है। अब है कि इसके बाद आपने घी में लगाई हुई ट्रे में हलवा फैलाना है, ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के सजाएं और मज़े लेके खाएं। मैंने तो ड्राई फ्रूट डाले ही नहीं, तो बस अंदर डाले थे जो अखरोट डाले हैं। और ख़र्चा देखिए इस पर आपका कितना हो सकता है। लो जी, इस हलवे का ख़र्चा जो है इसमें शामिल अज्जा पर मुनहसर है। आप जिस किस्म की अज्जा डालेंगे उतना ख़र्चा होगा। सादा हलवा आपको 500 से 1000 रुपये फ़ी किलो पड़ेगा। भरपूर किस्म के खुश्क मेवाजात शामिल करने पर 2000 से 3000 रुपये फ़ी किलो लागत आएगी। अगर अद्वियाती अज्जा बतौर ख़ास ज़ाफ़रान और मुश्क भी शामिल करेंगे तो इसकी लागत 10,000 रुपये फ़ी किलो से भी बढ़ जाएगी। तो फिर देखते हैं कि इसकी जेब में कितना माल और बाजुओं में कितनी हिम्मत है, तो फिर हो जाए। उम्मीद है कि इस तरकीब से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इसे आप बनाकर भी देखेंगे। लेकिन अगर आप ख़ुद मेहनत नहीं करना चाहते तो हमारे साथ इनबॉक्स में रब्ता करें। आप ख़र्चा करेंगे, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। याद रखिए, अज्जा और मेहनत की पूरी कीमत एडवांस वसूल की जाएगी, ये जहन में रख लें। ये कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा अगर किसी को बनवाने का शौक़ हो तो। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपके सामने नज़र आ रहा है, 03112714 214। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।